प्रिय अनुपम जी, मेरे कैबिनेट में साथी हमारे वरिष्ठ रविशंकर प्रसाद जी, हमारी छोटी बहन स्मृति ईरानी जी, मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर नरेश त्रेहन जी, हमारी भाभी जी, और यहाँ बहुत सारे आपके परिवार के लोग हैं, बहुत सारे दिल्ली के भी वीआईपीज़ हैं। जैसे आप नहीं मास्क में पहचान पा रहे, मैं भी इनको मास्क में नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो आपका सबका बहुत आपका विशेष रूप से मैं हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे शिरकत करने का सौभाग्य दिया। और आपको शायद याद नहीं है, लेकिन हम लोग वैसे तो आपको सबको आपको सारांश से जो है जानते हैं, पहचानते हैं, और उसके बाद आपकी जो यात्रा है उसको खाली आप और आपका परिवार ही नहीं फॉलो करता है। इस देश में आपका और विदेशों में आपका हर फैन उस यात्रा को फॉलो करता है। 25 साल पहले आपको याद नहीं, मैंने याद भी दिलाया था कि आप मेरे एक कार्यक्रम में श्री देवी जी के साथ आए थे। उसकी तस्वीर भी मेरे पास है, जब मैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री था। लेकिन इस बार विशेष रूप से जो मुझे उनको, उनकी भावनाओं को, इस किताब से तो बहुत कुछ जानने समझने का, क्योंकि मैंने भी कोशिश की कि ये किताब पहले ले लूँ, तो 1-2 दिन पहले ही मुझे मिली, तो कुछ इसको पढ़ा भी, पूरी तो नहीं पढ़ पाया। लेकिन जब आपकी माताजी, आपके भाई, आपकी भाभी, वो लोग बीमार हुए, और उस समय आपका ट्वीट वगैरह देखा मैंने, और फिर आपके साथ, आपके माताजी के डॉक्टर के साथ जब इंटरेक्शन हुआ, और ख़ासकर आपका जो माताजी के प्रति जो कंसर्न था, जो भावना थी, आपके भाई के प्रति जो भावना थी, उनके परिवार के प्रति जो भावना थी, उसकी जो गहराई को मैंने उस समय महसूस किया। तो बहुत सारी चीज़ों में मैंने आपको अपने साथ, मुझे और ज़्यादा आपके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग हुई, विशेषकर आपका जो अपनी माँ के प्रति, और जो खासकर आपके पुराने हमने वीडियोस देखे जो आपने अपने पिता के संदर्भ में, उनकी डेथ के बाद जो प्रेयर मीटिंग के ऊपर जो आपने भाषण दिया, आपने लोगों को कहा कि ये भी एक नया सोच है, नया कंसेप्ट है। आपने कहा कि कोई सफ़ेद काले कपड़े पहन के मत आइए, रंग बिरंगे कपड़े पहन के आइए, सेलिब्रेशन है। ये जो है सारे ज़िंदगी उन्होंने, हमारे पिता ने हमको ये सिखाया। अंतिम शब्द उनका ये था कि लिव लाइफ। और जैसे आपकी माँ ने आपको कहा ये योर बेस्ट डेज टुडे, तो मुझे भी मेरी माँ से बहुत अटैचमेंट था। मेरी माँ कहा करती थी कि ये हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हमें इंसान के रूप में जन्म लेने का मौका मिला है। और हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में कहते हैं कि 84 लाख बार इधर उधर नॉन ह्यूमन योनियों में ट्रैवल करके तब जाके एक बार इंसान के रूप में जन्म लेने का मौका मिलता है। वो कहती थी कि इंसान के रूप में जन्म लेना ये है प्रिविलेज, सौभाग्य। आप कुछ और भी हो सकते थे, लेकिन ज़िंदगी का हर दिन जो है वो आपके लिए चुनौती है पिछले दिन से बेहतर इंसान बनने के लिए। और ज़िंदगी जो है उस इंसान के रूप में जन्म लेने के सौभाग्य को प्राप्त करने के बाद बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की यात्रा है। और मैंने ये किताब आपकी पढ़ी है, और जितनी सिंपल ल्यूसिड लैंग्वेज में ये लिखी गई है शायद, और जितने इसमें बातें 1 साल के संदर्भ में लिखी गई है, हर व्यक्ति इसके साथ जो भी पढ़ेगा, और खासकर अपने जीवन में कोई सपना लेके चलता है, वो आज हम जब हैं तो हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं और आज के बारे में नहीं सोचते, और उसी चक्कर में सारी यात्रा के अंदर हम खो जाते हैं। ये जो किताब है ये एक हर एम्बिशियस और हर विजनरी व्यक्ति को जो कुछ करना चाहता है उसको एक प्रकार से आने वाले समय के लिए मोटिवेशन दे सकती है। हमने सबने कोविड के 1 साल में एक टिनी पैथोजन ने हमारी ज़िंदगी को और सारी दुनिया को किस तरह से घुमाया है,
लेकिन हमने सबने इसके अंदर नए नए पहलू देखे हैं, एनवायरनमेंट के, सोसाइटी के, घर के अंदर के, ह्यूमन रिलेशनशिप के। अपने परिवारजनों को भी इसने याद दिलाया कि उनका भी जीवन में कितना महत्व है, उनके साथ समय स्पेंड करने का कितना महत्व है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ का कितना महत्व है, और सारी चीज़ें जो हम शायद रूटीन में, भाग दौड़ में, पैसे की अंधी दौड़ में भूल गए थे। हम भूल गए थे कि निष्काम कर्म योग के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो सारी बातें हमें सोचने का, दोबारा से रिवाइज़ करने का मौका इस कोविड ने दिया है। और मैंने देखा कि किसी न किसी फॉर्म में वो सब अच्छी बातें, क्योंकि सब लोग इस बुक के साथ अपने आप को जब पढ़ेंगे तो उसको जोड़ सकते हैं, और आपने इसको इतने खूबसूरत तरीके से लिखा है। और रवि जी ने भी कहा कि अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी है और सिंपल ढंग से भी लिखी गई है, दोनों ही बातें हैं। और आपका जो अतीत का भी उन्होंने स्मरण किया कि बम्बई में आके हमें पता है कि 1 महीना आप रेलवे स्टेशन के ऊपर भी जो है रहे हैं, वो तो आपके उसमें हमने पढ़ा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यू आर डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी, आई थिंक एवरीबॉडी इन दिस कंट्री। एक आप आउटस्टैंडिंग एक्टर भी हैं, एक आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी भी हैं, एक आप थॉट लीडर भी हैं, एक आप बड़े स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट भी हैं। और जो कुछ आपके कश्मीर के बारे में आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है देश के अंदर, लोगों का विचार उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, वो भी मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आने वाले समय में हमेशा बनकर रहेगा। तो मैं हृदय से आपको बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सारे लोग हमको ना सुनने आए हैं, ना इनको, वो तो आपका ये प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, इसलिए आपके उस प्रोग्राम के बीच में और स्मृति ईरानी जी को भी ये लोग सब सुनना चाहते हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आपके माध्यम से मैं आपके स्वर्गीय पिता के पवित्र स्मृति को भी इस समय याद करना चाहता हूँ, उनके चरणों में भी प्रणाम। और मेरे तरफ से और हम सब की तरफ से अपनी माता दुलारी जी को भी जो है वापस जाके, मुझे पता नहीं यहाँ है कि नहीं है, उनको जो है हम सब का जो है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रणाम आप पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।